हेलो दोस्तों, ये है 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पार्ट 4। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न। यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है और इसका गुणनखंड निकालते कैसे हैं, और तब जाके इसके गुणनफलों के बारे में जानेंगे। चलिए तो जानते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, इधर लिखते हैं पहले अभाज्य संख्या। अ का अर्थ होता है नहीं और भाज्य का अर्थ होता है भाग लगने वाला। भाज्य का अर्थ होता है भाग लगने वाला। ठीक है, तो जो भाग नहीं लगने वाली संख्या है उसी को कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या मतलब कि एक और खुद को छोड़कर आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, वो कम से कम एक से तो भाग लग ही जाती है, वो खुद से भाग तो लग ही जाएगी, लेकिन इसके सिवा अगर किसी संख्या दूसरी संख्या से भाग नहीं लग रही है तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। जैसे कि अब एक है तो एक को ना ही भाज्य रखा जाता है ना ही अभाज्य की श्रेणी में रखा जाता है। दो हो गया, दो में एक और खुद से भाग लगता है, उसके सिवा किसी और से भाग लगता ही नहीं है, इसलिए दो जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। तीन भी अभाज्य हो जाएगा क्योंकि एक और तीन के सिवा ये किसी और से भाग लगता ही नहीं है। चार नहीं होगा क्योंकि चार में एक और खुद के सिवा वो दो से भी भाग लग सकता है। ठीक है, तो पाँच अभाज्य हो जाएगा। छः नहीं होगा क्योंकि छः में एक और खुद को छोड़कर दो से भी भाग लग सकता है, तीन से भी भाग लग सकता है, इसलिए 6 नहीं होगा। 7 हो जाएगा। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। तो ये सभी जो संख्या है और बहुत सारी हैं, तो ये सभी जो संख्या है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या से जो है किस तरह से भाग देंगे, इसके रूल क्या है। तो कुछ एक दो के बारे में बता दे रहे हैं जो जिसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आपसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 70 का अभाज्य गुणनखंड लिखे चाहे निकाले, लिखे। ठीक है, तो ये कैसे लिखें। तो सबसे पहले आप 70 को यहाँ लिखेंगे ऐसे, और इसमें सोचेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हम कोशिश करेंगे कि पहले छोटी अभाज्य संख्या से लगाएं, फिर उसके बाद में बड़ी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले छोटे से लगा बड़ा से लाएंगे। आप बड़ा से लगाकर भी छोटे से लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम पहले छोटा से लगाएं और फिर आगे चल के बड़ा से लगाएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है। तो हम देखेंगे कि ये 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 2 से जब हम भाग देंगे तो ये 35 आता है। यहाँ करके देख लेते हैं। 2 3 6, 1 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ 35 आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 35। फिर ये 35 में 2 से भाग देते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये 2 से भाग लगेगी। चलिए अब ये जान लेते हैं कब 2 से भाग लगता है, कब 3 से लगता है, कब 5 से लगता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन पे फिर से आ जाएंगे। पहले जानते हैं किससे किससे भाग लगता है, किन किन संख्याओं में। तो 2 से भाग लगने का रूल ये है कि अंत में संख्या के अंत में या तो 0 होनी चाहिए, या 2 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, या 8 होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक संख्या के अंत में है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप 70 को देख लीजिए, 70 के अंत में था 0, तो ये 2 से पूरी तरह विभाजित हुई है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि 764 अंत में 4 है, अतः 764 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। करके दिखाते हैं। 2 3 6, 1 2 8 16, 0 4 2 2 4 0, तो ये पूर्णतः विभाजित हुआ। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर संख्या के अंत में 2 से भाग लग जाएगा। 3 का रूल है संख्या के अंकों को जोड़ने पर यदि प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य है तो दी गई
संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। मतलब कि अगर आपको कोई एक संख्या दिया, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आपको ये संख्या दी हुई है। अब आप पहले सबसे पहले हमें ये बताइए कि 2 से यह विभाज्य है कि नहीं। तो हम देखेंगे अंत में क्या है, अंत में 6 है, अर्थात यह 2 से विभाज्य है। चलिए ठीक है। अब जानते हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं, ये कैसे जांच करें। तो 3 से विभाज्य होने के लिए हम क्या है, संख्या के अंकों को जोड़िए। तो सबसे पहले जोड़ लीजिए अंकों को। 1 + 2 + 6, 1 और 2 3 और 6 9। अब इसमें आप 3 से भाग देके देखिए, तो 3 तिहाई 9, अर्थात ये इसमें अगर जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुआ उसमें अगर 3 से भाग लग रहा है, तो जो संख्या दी हुई है इसमें भी 3 से भाग लगेगा और पूर्णतः लगेगा। चलिए देखते हैं लगाकर। ऐसे तो पता चल रहा है कि भाग लग गया 3 से, तो 3 से भाग लग जाएगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6। ठीक है, समझ गए होंगे। 5 का रूल है, यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 होगी तो वह संख्या, ठीक है, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि 2 9 3 7 6 5, ठीक है, अंत में 5 आया मतलब यह 5 से पूरी तरह भाग लेगी। देखिए हमने क्या कहा है कि इकाई स्थान पर या तो 0 या 5 आए तो ये 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। करके देख लेते हैं। 5 5 25 4, 5 8 40 3, 5 7 35 2। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं है इसलिए हम बगल में लिख रहे हैं। 5 5 25 1, 5 तिहाई 15, 0 आ गया। अर्थात कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वो संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए तब तक इतना से ही काम चलाते हैं अगले वीडियो में। तो हम ये देख रहे हैं 35 है, तो 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि अंत में 0 या 2 4 6 8 नहीं है। 3 से देखते हैं, तो 3 का रूल है, जोड़ लीजिए, तो 3 5 8, 3 के पढ़ा में 8 नहीं है, अतः ये 3 से ही भाग नहीं लगेगा। 5 का रूल हमने बताया है कि यदि संख्या के अंत में इकाई स्थान पर 0 या 5, तो यहाँ पे 5 है, अर्थात ये 5 से भाग लगने वाला है। तो 5 7 35, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसको इस तरह सजाते हैं। 70 बराबर 2 गुना 5 गुना 7, 2 5 10, 10 7 70। ये बराबर आ रहा है, अर्थात गुणनखंड जो है सही है। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड होगा क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं से ही इसका गुणनखंड निकाला गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर देखते हैं, दिया है 140। ठीक है, तो सबसे पहले हम या तो दूसरे पेज पर निकाल लेंगे या इस पेज पर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम 140 का गुणनखंड अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, अंत में 0 है इसलिए 2 से भाग लगेगा, तो 7 दूनी 14 0। फिर ये 2 से भाग लगेगा, अंत में 0 है, 35 दूनी 70। फिर ये 5 से भाग लगेगा, 5 7 35। फिर ये 7 से भाग लगेगा, 7 एकम 7। तो यहाँ जो संख्याएं आई हुई हैं इसको यहाँ लिख देंगे, 2 गुना 5 गुना 7 हो गया। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, 2 2 बार आया है अतः 2 का घात 2, 5 एक बार आया है तो 5 की घात 1, 7 एक बार आया है तो 7 की घात 1 हो गया। बन गया आपका क्वेश्चन, हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसमें अन्य जो संख्याएं दी हुई है उन सभी को बना लीजिएगा। यदि नहीं बने तो कमेंट में बताइएगा, फिर से बना के वीडियो डाल देंगे। दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूर्णांक संख्याओं को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ
और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं। ठीक है, हम इसे मिटाते हैं। तो दो का जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 नंबर है, यहाँ कहा जा रहा है आप इसका एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए 26 और 91 का। ठीक है, तो हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही विधि से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा। ठीक है, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा उसका संख्या का अभाज्य गुणनफल तोड़ेंगे और तब जाके उससे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। जैसे कि 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, ये तो 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि अंत में 6 है, तो यहाँ 2 से देंगे, 13 दूनी 26, ये 13 कम 13। ठीक है, ये जो है 7 के पड़ा में है, ये 13 के पड़ा में, 13 सत्ते तो 7 से लगा देंगे, 13 सत्ते 91 और 13 कम 13। अब इसे यहाँ सजाएंगे, 26 बराबर 2 गुना 13, गुना आप 1 भी लिख सकते हैं लेकिन रहने दीजिए यहाँ पे, और 91 बराबर 7 गुना 13। ठीक है, अब जब कर रहा है एचसीएफ, हमने पिछले वीडियो में एचसीएफ के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे दिया है, आप उसे जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। तो एचसीएफ 26 और 91 का हमारा कितना आएगा? तो एचसीएफ जो है सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों में भाग लगता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं, दोनों में से कॉमन चीज, यानी दोनों में जो चीज मिलेगा वही हो जाएगा एचसीएफ। यहाँ दोनों में मिल रहा है हमें 13, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम जो है वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं से भाग लग जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 26 और 91 का ही है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो मिला वो एक ही लेंगे और जो नहीं मिला उन सभी को भी रखेंगे, जैसे 2 और 7 को भी। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, 13 दूना 26, 26 में 7 से करने हैं, 7 6 42 के 2, हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18। ठीक है, 182। तो इसे गुना करने पर हमें आ रहा है 182। अब रही बात जांच करने की, तो सबसे पहले यहाँ आप फिर से क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एचसीएफ एलसीएम निकालिए, हमने निकाल दिया एचसीएफ और एलसीएम, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल, हमें जांच करना है दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी दी हुई है, 26 और 91। तो 26 और 91 का गुणनफल यानी गुना करेंगे 26 और 91 में, करते हैं अलग 26 और 91। ठीक है, 1 6 6, 1 दूनी 2, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 9 दूना 18 5 23। ठीक है, 6 6 3 2 यानी 2366 समीकरण, इसको आप एक मान लेंगे। फिर से क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, हम एचसीएफ गुना एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए गौर से, एचसीएफ कितना आया हमारा 13, और उसके बाद में एलसीएम कितना आया हमारा 182। अब इन दोनों को भी क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं, 182 में 13 से, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 कम 3 2 5, 1 दूनी 2, 1 8 8 और 1 कम 1, 6 6 8 5 13 के 3 और 1 1 2, 2366। 2366 इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब थोड़ा गौर कीजिए, समीकरण 1 में भी आया है 2366 दाहिने साइड में, समीकरण 2 में भी दाहिने साइड में 2366। तो जब दो समीकरण का दाहिना साइड बराबर है तो उनका बायां साइड भी बराबर होगा। ठीक है, तो दाहिना साइड बराबर है तो बायां साइड बराबर होगा, अर्थात दो संख्या का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ लिख देंगे, हम जगह नहीं है नीचे इसलिए लिख रहे हैं यहाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से आप इसके अन्य क्वेश्चन को भी बना लेंगे, अन्य प्रश्न को भी बना लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट इसी की तरह है, एचसीएफ एलसीएम, उसमें सिर्फ निकाल के छोड़ देना है, अगर बने तो अच्छा है, नहीं तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 को देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।